समाज का जो ताना बाना है वो खंडित होगा, इनको इग्नोर किया जाए। ये समाज के कीड़े हैं, कॉकरोच हैं। लेकिन दरअसल मैं गलत साबित हुआ। ये जो लोग हैं ये हमारे समाज की दीमक हैं, दीमक। इनको कीटनाशक की जरूरत है। ये हमारे सामाजिक ढांचे को कमजोर ही नहीं करेंगे, गिरा देंगे, तोड़ देंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। ये आपके हमारे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। और थोड़ी उल्टी गंगा बहाता हूं। पिछले 10 दिन का एक ट्रेलर आपको दिखाता हूं। 2 दिन पहले एक धर्म संसद हुई। संत हमारे समाज में पूजनीय होते हैं। हम नमस्कार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं इन संतों से। लेकिन उनमें से कुछ हमें क्या बता रहे हैं, क्या सीख दे रहे हैं, इसकी वानगी देखिए। कालीचरण नाम का ये एक संत है। महाराज वगैरह में लगाना गैर जरूरी समझता हूं, ये महाराज नहीं है। लेकिन कालीचरण क्या बोला 2 दिन पहले, सुनिए। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश, वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। और जहां पर हमने बीप लगाई है यहां गालियों की बौछार थी। गालियां। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली से नवाजा जाता है। उनके हत्यारे नथुराम गोडसे का अभिनंदन किया जाता है, महान बताया जाता है और तालियां बजती हैं। यह धर्म संसद में हो रहा है। एक संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर, जिनका आए दिन प्रधानमंत्री मोदी जिक्र करते हैं, गालियां देता है। सिलसिला यही नहीं थमता। एक और संत, तथाकथित संत यति नरसिम्हानंद, इसी रायपुर में क्या बोलता है, सुनिए। गॉडसे ने अपने लिए जान नहीं दी, गॉडसे जी ने हमारे लिए जान दी है। तो गॉडसे जी का बहुत बहुत सम्मान। और गांधी तो देखिए, गांधी कुछ था थोड़ी, गांधी तो एक, तो गांधी गंदगी का ढेर। ये 2 दिन पहले की बात। 25 को क्रिसमस थी, बड़ा दिन कहते हैं। और हमारे देश में हमारी ये परंपरा रही है, यही हिंदुत्व का सार है, वसुदेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया को, इस विश्व को हम अपना घर मानते हैं। करुणा, त्याग, तपस्या, क्षमा, समरसता, भाईचारा, ये हम पाठ पढ़ाते हैं और पढ़ते आए हैं। इसी की दुनिया में हम ताल भी ठोकते हैं। 25 दिसंबर को हरियाणा में, जहां गिनती के उंगलियों पर गिने जा सकते हैं ईसाई रहते हैं, अंबाला में एक चर्च है। 1848 में यह चर्च बना था। 1848 में कुछ लंपट, कुछ गुंडे, फिरका परस्त ताकतें चर्च में घुस जाती हैं और तहस नहस कर देती हैं। होली रिडीमर चर्च 1848 का बना हुआ, 174 साल पुराना। किसी को आज तक दिक्कत नहीं हुई थी, अब दिक्कत हो गई। दिक्कत पटौदी में भी हुई। गुरुग्राम से कुछ दूरी पर मौजूद पटौदी, एक स्कूल 24 दिसंबर को
क्रिसमस ईव की तैयारियां हो रही थी, नागवार गुजरता है और वहां पर धक्का मुक्की, भड़काऊ भाषण और सब खामोश, सब खामोश। थोड़ा और पीछे जाता हूं। 22 दिसंबर को देश की राजधानी, देश के दिल दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी एक कार्यक्रम आयोजित करती है और वहां पर नारे क्या बुलंद किए जाते हैं? लड़ो मरो और जरूरत पड़ने पर मार डालो। लड़ो मरो और जरूरत पड़ने पर मार डालो। फिर भी चुप्पी, सन्नाटा। थोड़ा और पीछे जाता हूं। 17 से 19 के बीच हरिद्वार में एक धर्म संसद होती है, हरिद्वार में, और वहां पर एक महिला संत, वो क्या कहती हैं, सुनिए। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। अगर हम 100 भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिए हमने तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। ऐसा जज्बा जब लेकर के आओगे तभी सनातन को बचा पाओगे। सनातन धर्म तब बचेगा, 100 आदमी इकट्ठा कर लो, 20 लाख मुसलमानों को मौत के घाट उतार दो। यह देशद्रोह नहीं, राजद्रोह नहीं, सेडिशन नहीं, तो और क्या है? यह नरसंहार का ऐलान नहीं तो और क्या है? इन बयानों की क्या सिर्फ अनदेखी कर दी जाए कि हैं कुछ पागल लोग होते हैं समाज में? यही सोचा था मैंने। इन बयानों को इसीलिए नजरअंदाज किया था, लेकिन यह एक सिलसिला बन चुका है, एक सिलसिला। और यह संयोग है या प्रयोग है? चुनाव सर पर हैं 5 राज्यों में। चुनाव आते ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जात पात की बातें हावी होने लगती हैं, धर्म की बातें होने लगती हैं। यहीं पर एक और जो बयान दिया गया उस पर भी गौर कीजिए। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है वो, 40 करोड़ आदमियों की। तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहां बच्चे नहीं है, आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई, हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे, अच्छे से अच्छे हथियार। अपने भविष्य को, अपने बच्चों को हम क्या संदेश दे रहे हैं? हथियार उठाओ। ऐसे ही तो तालिबान बना था, ऐसे ही तो ये आतंकवादी संगठन बने थे। इसी सोच का नतीजा है ये, और हम परवाह ही नहीं कर रहे। कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई। एक हुई है अभी छत्तीसगढ़ में कालीचरण के खिलाफ, और उसमें भी धाराएं 505(2) और 294 लगाई गई है कि नहीं, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, कार्रवाई की शुरुआत हो रही है, आगे देखेंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग के आरोप में शामिल होने के आरोप में वो शर्जिल इमाम हो, उमर खालिद हो, मुनव्वर फारूकी हो, जेल में डाल दिया जाता है। और अगर गलत बयान दिए हैं, कोई भी हो, यहां धर्म की कोई बात ही नहीं, जो देश को कमजोर करे उसकी जगह जेल में ही होनी चाहिए। पर यहां मौन व्रत,
बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्य, नौजवान हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों और ईसाइयों का वापस हिंदू धर्म में परिवर्तन कराया जाना चाहिए, पर क्योंकि अभी गोवा में चुनाव हैं तो यह बयान राजनीतिक नुकसान दे सकता है, इसलिए अपने शब्द वापस ले लिए कि नहीं, अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी, एक ऐसा विवाद जिससे बचा जा सकता था वो हो गया, तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। यह संदेश दे दिया, जो बात कहनी थी कह दी, और राजनीतिक संरक्षण का चोगा ओढ़कर घूम रहे हैं। क्या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, पर ये भगवा पहनकर संत का तमगा लगाकर देश को बांटते रहें, भड़काते रहें, एक समुदाय के विरुद्ध जहर उगलते रहें और हम कुछ ना बोलें। और जगह देखिए, रायपुर, हरिद्वार उत्तराखंड में आता है, दिल्ली, देश का दिल दिल्ली, केंद्र सरकार भी है, केजरीवाल की भी सरकार है, लेकिन क्या हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर कुछ भी बोल सकते हैं आज? और कोई राजनीतिक दल खुलकर बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि नफा नुकसान जुड़ा हुआ है चुनाव में। हिंदुत्व के साथ रहेंगे तो वोट मिलते रहेंगे। कोई हार्ड हिंदुत्व खेल रहा है, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व खेल रहा है। पते की बात कोई नहीं करता, एक ने की, उनको मैं संत मानने को तैयार हूं। उनकी बात सुनिए, उन्होंने क्या कहा। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का ये उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारे सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन तीन धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। हमें ऐसे संतों की जरूरत है, सही हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, राम का नाम बदनाम नहीं कर रहे। खबर यह भी आई है कि जो हरिद्वार में मैंने बयान सुनवाए, धर्मदास और जो ये साध्वी है, मैं साध्वी नहीं मानता, अन्नपूर्णा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है 10 दिन बाद। और कार्रवाई क्या होगी ये देखने वाली बात है। ऐसे संतों की जरूरत है हमें, इसी पर चर्चा करेंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल, जहरीले बोल पर कब होगा हल्ला बोल, और हिंदुत्व को बदनाम करने वालों पर चुप्पी क्यों? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, लोकसभा सांसद हैं, आईएएस रह चुकी हैं, कानून से भली भांति वाकिफ हैं, अपराजिता सारंगी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, एआईएमआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार, मेरे साथ महंत राम सुंदर दास हैं, जिन्होंने धर्म संसद ही छोड़ दी कि राष्ट्रपिता के बारे में ऐसे बोल, ऊपर से तालियां। मैं उस धर्म संसद का हिस्सा नहीं बन सकता। यशोवर्धन आजाद ताली बजा रहे हैं और मैं भी ताली बजा रहा हूं। राम सुंदर दास, आप जैसे संतों की इस देश को जरूरत है। वरिष्ठ आईपीएस रह चुके यशोवर्धन आजाद है मेरे साथ, और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल है मेरे साथ। विनोद बंसल, सवाल आपसे सीधा जी। ये जिन लोगों के मैं संत कहने से साफ इनकार करता हूं, ये जिन लोगों के मैंने बयान सुनवाए, आप उन्हें संत मानते हैं या ये दरअसल हमारे समाज की दीमक हैं? ये जहरीले बोल बोलने वालों की जगह सिर्फ जेल है, सम्मान नहीं। मानते हैं ये बात? संदीप जी, इस बात का जवाब मैं डेफिनेटली दूंगा। निश्चित रूप से जो समाज की विकृति है उसको स्वीकृति नहीं बना सकते हम। ये हिंदू समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। पूज्य महंत जी बैठे हैं और ये महंत जी इन्होंने ही संभवतः उस
कथित धर्म सभा की या धर्म संसद का आयोजन किया था और आपने ही उनको सबको बुलाया था। और आप देखिए कि उस पर मंच पर कांग्रेस के बहुत सारे दिग्गज नेता भी थे, वहां पूर्व मेयर भी वर्तमान मेयर भी हैं रायपुर के, वो भी बैठे थे। आप देखिए धर्म संसद कौन बुलाता है, धर्म संसद कब बुलाई जाती है और उसकी मानसिकता क्या है, वहां का माहौल क्या है, वहां पर किससे क्या बुलवाना है। मुझे लगता है ये पहले से प्री प्लान्ड स्टोरी थी। संदीप जी इसमें देखिए ये संत के बोल हैं क्या? नहीं, देखिए संत के बोल तो वो भी नहीं है जो कि अभी तक जो है दारुल देवबंद बोलता रहा है या जमात-उल-उलमा हिंद बोलता रहा है या ये जो उनकी कड़ी भर्त्सना निंदा की गई है, लोग जेल भी भेजे गए हैं। ये संतों के बोल हैं क्या या मुझे इतिहास पढ़ाने लगेंगे? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। संदीप जी आप देखिए, आपने अपनी डिबेट का 10 मिनट पूरे उन संतों को जिनको आप संत कह रहे हैं उनको गाली देने में नहीं, ठीक है, आप नहीं कह रहे, आपका अपना विचार हो सकता है, मेरा अपना विचार हो सकता है, उनका अपना विचार है। में वो संत हैं? नहीं, मैं कैसे कह दूंगा, मेरी नजर में कैसे हो सकते हैं? आप मुझे बताइए। बदनाम कर रहे हैं ना ये लोग। नहीं देखिए, नहीं हिंदुत्व को बदनाम नहीं। आप देखिए ये तो बदनाम करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा था और बाकायदा वहां पर एक स्टोरी फ्रेम की गई थी और आप देखिए उसको संतों को टारगेट किया गया था। एक संत को ये कह करके कि तुम्हें ये बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे मंच में बोलना है और उसके बाद में उसकी बात को हाईलाइट करके तो बहुत ही मासूम से बच्चे हैं, बड़े मासूम बच्चा है जो संत बता रहा है अपने आप को, किसी ने बरगला दिया और जाकर वो बोल दिया 2 तालियां बटोरने के चक्कर में। नहीं संदीप जी देखिए बात यह है कि संत होते हैं इसमें और पत्रकार होता है और विनोद बंसल होता है। इसमें कोई आप बदल नहीं सकते, आप नहीं बदल सकते उसकी प्रकृति। संत की प्रकृति बड़ी महान होती है जी। और आप देखिए संत का भोला तो चेहरा होता है। को वो शब्द मैंने बीप कर दिया था, हरामी बोलने वाला व्यक्ति को आप संत कहेंगे? नहीं कहूंगा, मैं कैसे कह दूंगा भाई, लेकिन संत को संत तो कहोगे ना। अगर तो ये संत नहीं है ना, मैं कह रहा हूं कालीचरण मेरी निगाह में कतई संत नहीं है, ये एक अपराधी है, ये समाज की दीमक है, इसकी जगह जेल है। संदीप जी अपराधी तो राहुल गांधी भी है जिसने सीधा कहा कि मैं तो हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्व को नहीं मानता। उसने ये भी कहा कि मंदिर में जाने वाले सारे के सारे जो है वो जो लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, ऐसे बयान। और एक आप असदुद्दीन ओवैसी जिसने कहा था 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दो, 100 करोड़ हिंदुओं को मार देंगे। कहा उनकी आड़ में गंगा नहाने ले जाएंगे इन तथाकथित संतों को। मैं आड़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने जो डिबेट रखी है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके रखी है। हिंदुओं को टारगेट करके मैं हिंदुओं को टारगेट कर रहा हूं या ये लोग हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं? और बच्चे पैदा करो और हथियार इस्तेमाल करो। भैया बच्चे क्यों नहीं? 100 आदमी 20 लाख मुसलमानों को मार देंगे, हमारा सनातन धर्म यह सिखाता है। राष्ट्र की रक्षा के लिए हथियार क्यों नहीं उठाने चाहिए? मैं कहता हूं देश के सैनिक अगर हथियार नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? देश के सैनिक उठाएंगे, ये देश के सैनिकों की बात नहीं हो रही। मैं उसकी बात, हमारे पास फौज है, बहुत बहादुर सिपाही हैं। शब्दों का प्रयोग किया, मैं उस शब्दों का आंसर दे रहा हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। आप ले रहे हैं ना पक्ष? बिल्कुल नहीं ले रहा। ये तो आपने गालियां देना शुरू किया, मैं उसका बात कर रहा हूं। आपको गाली देने का कोई... जहां सवाल उठाने होते हैं, अगर कोई टुकड़े गैंग की बात करेगा, अकबरुद्दीन ओवैसी कहेगा 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दो, फिर हम अपनी ताकत दिखाते हैं, तो पीछा नहीं छोड़ता हूं। जैसे आज आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। वहां गलत है तो यह भी गलत है। आपने नहीं, गलत बात नहीं है। आप कह रहे हैं तो उनको अरेस्ट होना चाहिए। मैं कहता हूं असदुद्दीन ओवैसी को अरेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी इनको अरेस्ट होना चाहिए क्या या नहीं? नहीं, मैं कहता हूं जो गलत किया है उसको अरेस्ट होना चाहिए। मैं कहता हूं आप इन्वेस्टिगेशन तो होने दो, क्या है क्या नहीं, ये आप और मैं थोड़ी बैठ कर डिसाइड करेंगे भाई। अच्छा, आखिर किसने आयोजन किया? ये कांग्रेस के जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं। हरिद्वार में भी कांग्रेस ने आयोजन किया, दिल्ली में भी कांग्रेस ने आयोजन किया, चर्च को तोड़ दिया गया 1848 के चर्च को अंबाला में, यह भी कांग्रेस शासित राज्य है। तो किसी ने नहीं तोड़ा, ये आप गलत बता रहे हो। अच्छा, मैं गलत बता रहा हूं। 1848 का कोई चर्च किसने तोड़ा, बताइए जरा। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए, मॉनिटर देखिए, सुनिए, ये जो चर्च की बात है ना जी, चर्च हमेशा झूठ बोलता है। अच्छा, अभी मिशनरी ऑफ चैरिटी की बात में जो 2 दिन पहले की बात है, आपको पता है, चर्च ने कहा कि हमारा अकाउंट सील कर दिया। उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हाँ वो सारे जो एफसी हुआ उसका मिशनरी ऑफ चैरिटी का जो अकाउंट है वो सील कर दिए।
और मिश्रा जी चैटरी को बाद में बयान देना पड़ा कि नहीं जी हमारे अकाउंट सील नहीं हुए तो हैं। ऐसा हमारे ये जो लोग और ये हैं लेवल- ये हिंदुत्व के सनातन धर्म के प्रहरी पहरेदार हैं, पैरोकार हैं, नहीं, या उसे आप भी बदनाम उसको- करने वाले हैं। आप गाली भी नहीं दे सकते भाई साहब, ये आपकी मर्यादा भी होनी चाहिए। मैंने गाली दी, मैंने अभी गाली दी, कौन सा शब्द गाली है? आपने डिबेट के स्टार्टिंग में जिन विशेषण वो समाज के दीमक हैं। जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को शोभा नहीं देता। आप मुझे बताइए कि दीमक है तो क्या है, वो डिसाइड करेगा पुलिस ना। पुलिस ने अच्छा, क्यों नहीं पुलिस arrest किया? डिसाइड कब करेगी? कार्रवाई हो रही है? हो रही है क्या कार्रवाई? मुझे बताइए क्या कार्रवाई? अब तक कार्रवाई क्या हो जानी चाहिए थी? मैं 1 मिनट यशोवर्धन आजाद से पूछ लेता हूं। यशोवर्धन आजाद 17 तारीख के बयान, 18 के बयान, 19 के बयान, 22 तारीख के बयान, कार्रवाई अब तक एक की नहीं हुई, एक को पुलिस ने अभी तलब नहीं किया। इसे कार्रवाई बताएंगे आप? मुझे खुशी है कि आप डिस्कशन को वापस ट्रैक पे ला रहे हैं, और मुझे इससे ज्यादा इस बात पे गर्व है कि आज भी हमारे यहाँ ऐसे पत्रकार हैं और ऐसे लोग हैं जो इस देश के सेक्युलरिज्म के लिए लड़ रहे हैं और उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। देखिए, बंसल जी से मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहूंगा कि वीएचपी के कुछ ऐसे लीडर हैं जिनके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है, वो विद्वान हैं। साथ ही आरएसएस के ऐसे लीडर हैं जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, जिनसे मैंने चर्चाएं भी की हैं। लेकिन ये जो कार्य हुआ है धर्म संसद में, ये बिल्कुल भारतीय गरिमा के खिलाफ हुआ है, भारतीय सेक्युलरिज्म के खिलाफ हुआ है। और अगर बापू को किसी ने गाली दी है तो वो अधर्मी है, अधर्मी है, वो एक क्रिमिनल है, मैं इसे जरूर कहूंगा। चौधरी जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस को तत्काल ही 153A, 295, 505 ऐसे सेक्शंस और धारा को जरूर लगाना चाहिए था, जिसमें 5 से 7 साल की सजा है। और दुख की बात यह है कि अभी तक एफआईआर कुछ प्रकरण में हुआ है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ में यह कहना कि चर्च झूठ बोलता है, किसी धर्म के खिलाफ ऐसी आवाजें नहीं उठनी चाहिए, ये सर्वथा गलत है। ये गरिमा नहीं है, ये एक असॉल्ट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने हिंदुत्व का खुलकर प्रचार कीजिए। एक हिंदू संसद, किसी एक राष्ट्र अध्यक्ष का मैंने ये सुना कि ठीक है हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, आप बनाइए हिंदू राष्ट्र, लेकिन आप चर्चा किस कीजिए, लोगों को अपने उदाहरण पेश कीजिए। वायलेंस के लिए गाली देना और हमारे बापू को गाली देना और राष्ट्रीय सर, बापू को गाली नहीं दी गई है यशोवर्धन आजाद कि 100 आदमी इकट्ठा हो जाइए, 20 लाख हिंदुओं मुसलमानों को काट डालिए और बच्चे पैदा कीजिए, उन्हें हथियार दीजिए। हम क्या सीख दे रहे हैं अपने बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए मैं एक मासूम बच्चा कि संत बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे, यह संदेश जाता है ना। बिल्कुल। और मुझे आशा ये थी कि लोग इसकी भर्त्सना करेंगे पूरे प्लेटफॉर्म से, लेकिन आपने जो संदीप जी कहा वो बिल्कुल सही कहा कि क्या बात है कि ऑपोजिशन पार्टीज भी वोट के लिए ये बोलते नहीं है। सेक्युलरिज्म का लास्ट में ये कहना चाहूंगा, सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं कि धर्म के मान पे आप जो चाहें वो करें। सेक्युलरिज्म का ये मतलब है धर्म की कोई भी चीज गवर्नेंस यानी राष्ट्र को चलाने के बीच में नहीं आनी चाहिए, और इसलिए लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम है और इसको मेंटेन करना हमारा धर्म। अपराजिता सारंगी, आर यू शॉक्ड न्यू इंडिया की, नए भारत की ये तस्वीर देखकर, ये बयान सुनकर? आप सबको मेरा नमस्कार। संदीप जी, जो गलत होता है वो गलत होता है और जो सही होता है वो सही होता है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम सब के समक्ष विचार विमर्श का प्रस्ताव रखा और विचार विमर्श करवा रहे हैं। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति का बचाव करने के लिए नहीं बैठी हूं जिन्होंने दायित्वहीन वक्तव्य दिए हैं या देने वाले हैं या देंगे। देखिए, ऐसा है कि धर्म संसद, जैसा कि मुझे ज्ञात है, जैसा कि हम सबको ज्ञात है, सनातन धर्म और एकता पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया था, आहूत किया गया था। कुछ ऐसे वक्तव्य आए
जिन्हें आपने सुनाया भी, आपने नाम भी लिया, किसी एक व्यक्ति का नाम मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में के मूल मंत्र को लेकर काम करते हैं। और मुझे लगता है उकसाने वाली राजनीति हम न करें और व्यवहार में मर्यादा रखें, अनुशासित होकर व्यवहार करें। और मुझे लगता है लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की कोशिश कोई न करे। नहीं, लक्ष्मण रेखा तो लांघी जा रही है ना अपराजिता। और देखिए चुनावी मौसम में एक सेकंड के लिए अपराजिता, चुनावी मौसम है, विपक्ष से तो मैं सवाल पूछूंगा ही, वो भी इस खेल में शामिल है। जो मैंने शुरुआती संबोधन में कहा, हिंदू धर्म की, हिंदुत्व की बात आ जाए, उसका कोई बेजा इस्तेमाल भी करे, उसकी विकृत तस्वीर भी पेश करे, कोई उंगली नहीं उठा रहा है। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी, आप प्रचार कर रहे हैं ना, तमाम लोग, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, खुद एक धर्मगुरु हैं, महंत हैं। ये 17 तारीख से अब तक के बयानों का सिलसिला मैंने दिखाया, किसी एक भी शीर्ष बीजेपी नेता ने इसकी आलोचना की या कहा हिंदू धर्म हमें यह नहीं सिखाता। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कार्रवाई चल रही है, और मुझे लगता है द लॉ हैज टू टेक इट्स कोर्स। जो आयोजक थे उनसे पूछा जाए, उनसे तफ्तीश हो रही है, और जिन्होंने वक्तव्य दिया उनसे पूछा जाएगा, कार्रवाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए, और पुलिस और ये तो आइडियल सिचुएशन की बात कर दी ना आपने। हमें विश्वास रखना चाहिए। अगर मुसलमान हो और वो नारे बुलंद करने लगे, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहने में एक सेकंड नहीं लगती, और तमाम बड़े नेता आकर एक के बाद एक बयान देने लगते हैं बीजेपी के। देखिए, हमने कहा हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, किसी को भी अनुशासनहीन वक्तव्य, दायित्वहीन वक्तव्य देने की इजाजत नहीं है। मुझे लगता है समाज ने ही हमें इजाजत नहीं दी है, तो ये बिल्कुल गलत है, और जो गलत है वो गलत है। पुलिस अपना काम करेगी, द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। बस ठीक है, मेरे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुड़ गए हैं, और जो मैं ये ताजा बयान आपको सुनवाए थे, ये रायपुर में हुई धर्म संसद में दिए गए थे। तो भूपेश बघेल, रायपुर में धर्म संसद होती है, आरोप ये लगाए जा रहे हैं, यहां पर वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं आयोजन तो आप लोगों ने करवाया, वहां रायपुर के मेयर भी थे, कांग्रेस के लोग भी शामिल थे, और इस आयोजन में ऐसे बयान दिए गए। ये सवाल का जवाब अलका अगर आप दें, सवाल वही है, ये कांग्रेस से सवाल है मेरा। या संदीप जी, 12 दिसंबर को श्री राहुल गांधी जी ने जयपुर के मंच से जो आज आपके है ना, उसे भाप लिया था और अदा भी कर दिया था। हिंदू और हिंदुत्व का खेल शुरू हो चुका है। हिंदू कौन है? हिंदू महंत राम सुंदर दास जी आपके साथ जो बैठे हैं वो है असली हिंदू धर्म के रक्षक। गांधी के ऊपर हमला होता है तो असली हिंदू राम सुंदर दास जी का दिल जो है अंदर से उनकी आत्मा बोलती है बोलिए, चुप मत रहिए, ये तमाशा मत देखिए। गोडसे और गांधी को किस तरीके से जो है प्रचारित किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व का परिभाषा समझा दी है। आपने खुद बताया, विनोद बंसल जी का बयान सुन लिया, उन लोग इन्हें सुरक्षा वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यही लोग देख रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद हो, संघ आरएसएस हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, भाजपा युवा मोर्चा हो, इनका पूरा समर्थन संरक्षण आप भी दे रहे हैं ना। 26 तारीख को 2 दिन पहले की बात है, सीधा धर दबोचते कालीचरण को या यति नरसिम्हानंद को। जब वो वीडियो ना सबसे पहले पूरे देश में एफआईआर कहाँ हुई, कौन से मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर बयान दिया, कार्रवाई की, एफआईआर की? छत्तीसगढ़ की भूपेश सिंह बघेल सरकार ने की, कांग्रेस की हो चुकी है। छोड़नेंगे नहीं, घसीट कर लाकर इस कालीचरण को जो अपने एक चोला ओढ़कर धर्म की आड़ में हिंदुत्ववादी एजेंडे को थोप रहा इस देश में, और ये बात करते हैं। नहीं, हिंदुत्ववादी एजेंडा ये है ही नहीं, हिंदुत्ववाद या हिंदुत्व ये है ही नहीं जो ये कालीचरण हमें पढ़ा रहा है। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, वही तो राहुल जी भी कह रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्व में अंतर क्या है? हिंदू गांधी का है, हिंदुत्व गोडसेवादियों का है, इनका हिंदुत्व है जो कहते हैं कत्ल कर डालो। राजधानी दिल्ली आपने और हमने 2020 में जलते हुए देखी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के अंदर ये होती है धर्म संसद, सब बयान होते हैं। आज नहीं, जंतर मंतर में पहले भी हुए थे, कोई एफआईआर, कोई बयान आया,
नहीं आया। किसकी तरफ से आया? कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान आया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एफआईआर किया है और ये आज से तमाशा नहीं है, ये आग और बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने सही कह दिया, मुद्दों पे जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना और धर्म की आड़ में इस तरीके धर्म से संसद का आयोजन किसने कराया? ऐसे जगह ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म किसने दिया? इस सवाल का भी तो जवाब चाहिए होगा ना जनता को। प्लेटफॉर्म किसने दिया? बहुत अच्छा। विनोद बंसल जी ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस का किया धरा है। ये संतों को बुलाकर ये बोलने पर कांग्रेस ने मजबूर किया। यही आरोप तो किसानों पे भी लगा रहे थे कि किसान हमारे उसमें खेल रहे हैं, आज संत हमारे उसमें खेल रहे हैं। हमने धर्म संसद होते आए हैं, होते रहेंगे आगे भी, इजाजत दी, लेकिन उस मन से कोई इस तरीके की आग उगलेगा, गांधी बापू को गाली देगा, गोडसे का प्रचार करेगा, किसी को मारने काटने की बात करेगा, वो उसकी इजाजत कांग्रेस नहीं देती और कार्रवाई हो रही है। घसीट कर लाएंगे और जेल की सलाखों के पीछे देश के किसी कोने में भी छुपा हो कालीचरण भाजपा संघ बचाने की कोशिश कर ले, गृह मंत्रालय बचा नहीं पाएगा। ये मैं भूपेश सिंह जी की तरफ से गारंटी लेकर कह रही हूँ। और राहुल गांधी जी के हिंदू और हिंदुत्व के अंतर को, अहिंसा और हिंसा के अंतर को, गांधी और गोडसे के अंतर को, राम हिंदू और हिंदुत्ववादियों के अंतर को आपको हमें समझना होगा। अपराजिता सारंगी, ऐसे लोगों की जगह जेल है। संदीप जी, बहुत अच्छा होता अगर हम अभी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को सुन पाते। थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, हम फिर ट्राई कर रहे हैं जी। देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहब ने इसका आयोजन किस तरह से किया और अभी जब ये सब घटना हो गई तो उनकी प्रवक्ता की तरफ से रोष का प्रदर्शन किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जहां जिस जगह ये हुआ धर्म संसद और जिस तरह का सिचुएशन हुआ, जिस तरह की परिस्थिति हुई, मुझे लगता है राज्य सरकार को दायित्व लेना चाहिए और राज्य सरकार नहीं, फिर तो उत्तराखंड सरकार को भी दायित्व लेना चाहिए। 17 से 19 तारीख के बीच क्यों नहीं हरिद्वार में भी धर्म संसद हुई, वहां पर 100 लोग 20 लाख मुसलमानों को मारेंगे। और बाय द वे 18 तारीख को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में ही थे। 17 से 19 में यह धर्म संसद हुई। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा जो गलत है वो गलत है, हम बिल्कुल गलत का समर्थन नहीं करेंगे और जिस तरह के वक्तव्य जारी किए गए हैं उसका तो समर्थन करने का सवाल ही नहीं है, जो भी हो। तो मुझे लगता है कि अभी शीघ्र पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और जिन्होंने गलती की है उन्हें अंदर किया जाए, उन्हें अंदर किया जाए। असम वकार ऐसा होता दिखेगा, कार्रवाई होगी, भरोसा है आपको? नहीं, देखिए, अभी मैं सर बहुत सुकून से सुन रहा था, बहुत ही ब्रिलियंट डिबेट आप लाए और जिस तरह से आपने शुरुआत की थी, मैं आपको सैल्यूट करता हूं संदीप भाई। मुंह देखी नहीं कर रहा हूं, यू आर वन एंड ओनली पत्रकार जिसने इस डिबेट को सही दिशा दी। अपराजिता जी बैठी हुई हैं, ये एक आईएएस अधिकारी रही हैं, इनकी जिम्मेदारी डबल है। ये देश की सांसद भी है और इससे पहले ये आईएएस भी रह चुकी है, इन्हें संविधान भी पता है और इन्हीं ने संविधान बचाने की शपथ भी ली है। तो इनकी जिम्मेदारी डबल है, इनकी जिम्मेदारी देश को बचाने की है, संविधान बचाने की है, अपराधियों को बचाने की नहीं है। मैं बहुत फख्र से कह रहा हूं कि मैं इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ जिस देश में संदीप चौधरी जी हैं, मदन मोहन मालवीय जी हैं, संत हमारे महात्मा गांधी जी हैं, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी हैं, राजगुरु जी हैं, सुखदेव जी हैं। मैं इस देश में पैदा हुआ, ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, फर्क समझिए। अब हिंदुत्व के नाम ले रहा हूं, बाबू बजरंगी हिंदुत्व, सुनील जोशी हिंदुत्व, माया कुलकर्णी हिंदुत्व, प्रज्ञा ठाकुर हिंदुत्व, अब मैं हिंदुत्व के नाम ले रहा हूं, अनुपम खेर हिंदुत्व, सोनू निगम हिंदुत्व, मनोज जोशी हिंदुत्व, अब मैं हिंदुओं के नाम ले रहा हूं जो सम्मानित है, जिनको सर पर बिठाना है। मनोज तिवारी, दूसरा लता मंगेशकर जी, सोना भास्कर जी, तापसी पन्नू जी, मैं नाम ले रहा हूं आप लोगों के सामने। ये हिंदू और हिंदुत्व का पहले फर्क समझ लीजिए। एक संत की भाषा कैसी होनी चाहिए, चाहे वो मेरे धर्म का कोई मौलाना हो, चाहे सिख धर्म का कोई गुरु हो, जो आजकल
बैठते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन का कोई पादरी हो और चाहे हिंदू धर्म का कोई साधु संत हो, वो एक मर्यादा है। आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए? नहीं, ये चीज तो फिर यही सवाल पलटकर आसिम भाई मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना, मुसलमान और आतंकी, उसका भी हमें फर्क करना चाहिए। और बहुत सारे मुसलमान जो सीधे सीधे आतंकियों की पैरवी करते दिखाई देते हैं, उन पर भी सवाल होने चाहिए। फिर सर आप समझिएगा पहले आप इसी दिल्ली में जिसका जिक्र अभी कर रही थी अलका लांबा जी, और जिस दिल्ली में देश की संसद है, जिस दिल्ली में पत्रकारिता करते हैं आप, उसी दिल्ली का जिक्र कर रहा हूं। आप कैसी सरकार चला रहे हैं? हमारे देश की पुलिस जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, वो भी शपथ लेते हैं संविधान बचाने की और कानून के रास्ते पर चलने की। कि जामिया में एक गोपाल नाम का लड़का आकर पिस्तौल निकालकर, कट्टा निकालकर देसी कट्टे से फायर करता है, वो हिंदुत्व है, उसको जमानत दे दी जाती है दूसरे दिन। शाहीन बाग में कपिल नाम का लड़का आकर फायर करता है, वो हिंदुत्व है, उसको भी जमानत दे देते हैं। लेकिन सेम अपराध अगर शाहरुख करता है, सेम अपराध, मैं अपराध बोल रहा हूं, सेम अपराध, वही बंदूक पिस्तौल लहराने वाला, तो शाहरुख को आप जमानत नहीं देंगे, कपिल को जमानत देंगे, गोपाल को जमानत देंगे। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी बयान देते हैं 15 मिनट के लिए एक बार खुला छोड़ दो, हम बताते हैं हम क्या चीज हैं, तो उस पर जो विश्व हिंदू परिषद कह रही है, सुनिए आसिम भाई, वही तर्क असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिया कि लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, कानून को अपनी कार्रवाई करने दो। यही तो कह रहे हैं विनोद बंसल। सर सुनिए, सर सुनिए, नहीं सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिए सर, अकबर भाई पे केस लगा, अकबर भाई जेल गए, उन पे केस चल रहा। लेकिन आप ही के चैनल पर, संदीप भाई आपके चैनल पर, मानक गुप्ता के शो पर, मैं नाम ले रहा हूं, कंफर्म करिएगा, मानक गुप्ता के शो पर, आपके चैनल पर, न्यूज 24 पर, भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा एमपी राकेश सिन्हा जी मुझे कहते हैं कि अगर कार्रवाई हो गई आपके खिलाफ, एक्शन हो गया, तो 15 सेकंड में आप लोग को खत्म कर दिया जाएगा, वीडियो भेज दूंगा। आप इस बात से इनकार करेंगे? अगर 15 मिनट याद है आपको, तो 15 सेकंड आप क्यों भूल रहे हैं? आप ईमानदार पत्रकार हैं। अगर आप निंदा करना है तो सबकी कीजिए, और अगर जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो सांप्रदायिकता को बल देंगे, जो इस देश की दीमक है, दीमक को दीमक बोलूंगा बिना लार लपेट। सर एक सवाल संत जी बैठे हैं आपके, जिन्होंने इस धर्म संसद का बहिष्कार किया। मैं उनकी सम्मान कर रहा हूं, इज्जत कर रहा हूं। मैं उस संसद में मौजूद नहीं था, कौन सी बात कब कही गई, पहले क्या कहा गया, बाद में क्या कहा गया, लेकिन मुझे इनसे एक शिकायत है। अगर इन्हीं ने उस धर्म संसद का बहिष्कार उस वक्त किया होता जिस वक्त मुसलमानों के नरसंहार की बात हो रही थी, मुसलमानों के जेनोसाइड की बात हो रही थी, और 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बात हो रही थी, अगर इन्हीं ने, महंत जी ने उस वक्त अगर उसका बहिष्कार किया होता, ये कहकर वो हरिद्वार के बयान थे। पर आपकी बात, आप सही जायज सवाल पूछ रहे हैं। महंत रामसुंदर दास और ऐसे संत, ऐसे महंत हैं। मैं एक हिंदू हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, पर यह नौबत आई कैसे? आप लोगों के बीच ऐसे संत महंत कैसे हैं जो इतने जहरीले बोल सकते हैं? सनातन धर्म की यह परंपरा है क्या? क्यों बोल रहे हैं ये ऐसा? संदीप जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं अपनी बात ये रखना चाहूँगा कि यह कहा गया कि यह आयोजन कांग्रेसियों ने किया था, तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह आयोजन कांग्रेसियों का नहीं था। यह आयोजन रायपुर में एक नीलकंठ सेवा समिति है, सेवा संस्थान, जिसके कर्ता धर्ता है नीलकंठ त्रिपाठी जी, उनका यह आयोजन था। और मैं इस आयोजन में संरक्षक के रूप में था, मुझे उन्हें संरक्षक बनाया। पर कांग्रेस के लोग भी थे ना, मेयर थे, विधायक थे, वहां से कैसे बुलाना है ये उनकी जिम्मेदारी थी।
नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ मेयर नहीं थे उसमें, उसमें हमारे सभापति थे कांग्रेस के, उसमें बीजेपी के भी लोग थे, क्योंकि यह जो आयोजन था वह सनातन धर्मियों के लिए था। इसमें कांग्रेस बीजेपी के आयोजन नहीं था। धर्म संसद सनातन धर्मियों के लिए रखा गया था। जो सनातनी हैं वो सबके सब वहाँ उपस्थित थे। उसमें दलगत स्थिति नहीं था, वो सनातनियों के लिए था और सभी संत वहाँ विराजमान थे। लेकिन जब कालीचरण जी आए और उन्होंने जिस प्रकार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरोध में उन्होंने बोलना शुरू किया, तो यह बहुत ही आपत्तिजनक था, यह अशोभनीय था। और मंच की एक गरिमा होती है, जैसे अभी आपने मुझे अवसर दिया तभी मैं बोला, लेकिन इससे पहले मैं बोल सकता था। जब मुझे अवसर दिया गया, मुझे बुलाया गया, तब फिर मैं माइक पर गया और मैंने अपनी बात रखते हुए इस बात को कहा कि चूंकि यह धर्म संसद नाम दिया गया है, यह धर्म संसद सनातनियों के लिए था और यह धर्म संसद अपनी दिशा भटक गया है, अपने उद्देश्य से यह भटक गया है। आपने बहुत सराहनीय काम किया। संसद का आपने संत होने का परिचय दिया रामचंद्र दास जी, पर मुझे ये बताइए उस धर्म संसद में तो दर्जनों संत थे, अकेले आप ही ने विरोध दर्ज किया, बाकी सब लोग खामोश रहे या तालियां बजाते रहे? ये अपने आप में चिंता का सबब नहीं है क्या महंत रामचंद्र दास? नहीं, इसी बात का तो मुझे दुख है कि संत जो भी कहते हैं, संत को समाज का पथ प्रदर्शक माना जाता है और संत भेष में रह करके यदि इस प्रकार का उटपटांग बात करें और जो हमारे महापुरुष हैं उनके विरुद्ध में अपमानजनक बात कहा जाए, तो यह उचित नहीं है। क्योंकि संत जो कुछ भी कहते हैं उसको समाज धारण करते हैं, समाज उसके अनुसार चलता है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, इकलौते आपने ऐतराज दर्ज कराया महंत रामचंद्र दास, ये आपको अजीब नहीं लगा? मतलब कहां गए हम? वहां पर तो तत्काल विरोध हो जाना चाहिए था ना, नहीं हुआ, तालियां बजी। संदीप जी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मुझे आश्चर्य लगा कि जिस समय कालीचरण जी बोल रहे थे उस समय लोग ताली भी बजा रहे थे। पता नहीं क्या समझ करके ताली बजाए। जब मुझे बोलने का अवसर आया तो मैंने इसका प्रतिकार किया, मैंने इसका विरोध किया और अपने आप को उस धर्म संसद के उस मंच से मैंने पृथक कर लिया, क्योंकि इस बात का मुझे बहुत दुख है। ऐसे लोगों को संत कहा जाना चाहिए? ये संत कहने लायक है हमारे महंत रामचंद्र दास दिलाने के लिए। जी, ऐसे लोग संत कहलाने लायक हैं? संत कहा जाना चाहिए? संदीप जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संत भेष में होकर के इस प्रकार की वाणी तो बोलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि संत जो है समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं और संतों का सब अनुकरण करते हैं। इसलिए भेष में यदि आप हैं तो आपको बहुत सोच समझ करके और बहुत शालीनता से बोलनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऐसे में अपराजिता, देखिए एक चीज पर हमें और गौर करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोई भी बड़ा दिन होता है, बड़ा इवेंट होता है, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इन्वोक करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मेरे ही सहयोगी थे अमित कुमार, अब दूसरे चैनल में चले गए, तब हमारे साथ थे। प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया था और प्रज्ञा ठाकुर ने इसी तरह के आपत्तिजनक शब्द राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बोले थे और गुणगान किया था गोडसे का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी जब ऐसी बात कहते हैं और लगातार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं, उनकी परिकल्पना का भारत बनाने की बात करते हैं, तब ऐसे बयान आना, ये तो टोटल मिसमैच है ना अपराजिता? संदीप जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, हमारी सरकार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाली सरकार है। हम उनसे प्रेरित होकर स्वच्छ भारत अभियान को आरंभ हमने किया है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही तो हमारी प्रेरणा है और उनके मूल्यों से हम प्रभावित हैं। ये हर एक कार्यक्रम में और हमारे कार्यों में दिखता है।
इसके विषय में तो दो मत ही नहीं है। और इस परिप्रेक्ष्य में इस तरह की बातचीत होना, इस तरह के दायित्वहीन वक्तव्यों का होना या दिया जाना, मुझे लगता है हम इसका घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। जो भी हो, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल गलत होता है, आप नाम ले, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन निश्चित तौर पर मैं कहूंगी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का बचाव करने के लिए मैं नहीं बैठी हूं जो महात्मा गांधी के विषय में कुछ भी गलत कहे। तो इसमें उसका बचाव किया ही नहीं जा सकता, ना किया जाना चाहिए विनोद बंसल। पर फिर भी बहुतेरे लोग हैं वो गोडसे का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। यह तत्काल रुकना चाहिए कि नहीं? गोडसे एक हत्यारा था। संदीप जी, देखिए, गॉडसे की भी एक अजीब कहानी है। आपको पता है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से कांग्रेस को गॉडसे के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हमेशा हर जगह गॉडसे को कोट करते हैं। जब भी महात्मा गांधी की बात आती है तो गॉडसे को कोट किया जाता है, जबकि हम किसी ने, आप संघ परिवार के किसी एक व्यक्ति को बता दो। गोडसे एक हत्यारा था ना? नहीं, जो था वो तो कोर्ट ने कह दिया अपने आप हत्यारा था ना। आपकी निगाह में मैं पूछ रहा हूं, आपकी नजर में क्या है गोडसे? मैं मानता हूं नथुराम गोडसे एक हत्यारा था। ठीक है, जिस तरह से आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कीड़ा दीमक ये वो कह करके कुछ संतों को लांछित करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा, पूरे हिंदू समाज को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो हत्यारा था उसको कोर्ट ने बोल दिया और कोर्ट ने उसको सजा दे दी। आप वही कांग्रेस की भाषा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूं, नहीं, मेरे पास भाषा का ठीक ठाक ज्ञान है, हिंदी अंग्रेजी दोनों का। किसी की बोलने की जरूरत नहीं, ना दरकार, ना कोई दबाव डाल सकता। आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं, मैं जानता हूं, और अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि कम से कम मेरे को भी तो समय दीजिए ना। आपको दिया ना मैंने, 3 मिनट दिया। मैंने स्टार्टिंग में भी, आपने जब बोलना शुरू किया तो आपने बीच बीच में इंटरवेंट किया, और अभी भी मेरी बात को पूरी नहीं होने दे रहे। पूरी कीजिए ना, पूरा एक आप 40 सेकंड 45 सेकंड लीजिए, बात पूरी कीजिए। देखिए संदीप जी, मेरा एक निवेदन यह है कि जो गलत है उसको पूरा देश देख रहा है। जो गलत है वो भी गलत है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। बात वो भी गलत है कि जिसने कहा कि भाई जो है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बात वो भी गलत है कि मोदी जी वहां चले जाएंगे, योगी जी वहां चले जाएंगे, फिर पुलिस वालों को क्या होगा, ये सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं। गलत को गलत कहना चाहिए ना, यही तो सभ्य समाज का तकाजा है। यशोवर्धन आजाद 20 सेकंड लास्ट कमेंट। यशोवर्धन आजाद कुछ कहना चाह रहे थे, पर लब्बुलुबाब ये है, जब हम नए भारत की, न्यू इंडिया की बात करते हैं तो सामाजिक समरसता, सब साथ नहीं चलेंगे, कदम ताल नहीं करेंगे तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? और ये जहरीले बोल, ये बांटने की बात, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, वो किसी भी तरफ का हो, इस तरफ का, उस तरफ का, अगर हम उन्हें बचाने में लगेंगे और अतीत खंगालते रहेंगे तो जख्म हरे ही होंगे। हम स्वस्थ प्रजातंत्र नहीं बन पाएंगे। इतिहास ने बहुत कड़वे सबक सिखाए हैं, हमें ये बात साधनी होगी। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय न्यूट्रेला डेली एक्टिव, विटामिन, प्रोटीन, जड़ी बूटियों व अमीनो एसिड आदि 41 तत्वों से बना न्यूट्रिशन। पावर्ड बाय वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। पॉलीकैब, कनेक्शन जिंदगी का। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। हेयर टाइगर हेयर 10 मिनट्स। पापा कैमरा निकालो। पापू बेटा वापस जाते ही टेस्ट है, 10 मिनट पढ़ाई कर ले। अंकल आप पढ़ाई का प्रेशर मत लो, इसे दो टाटा स्टडी, जिसका साइंटिफिक लर्निंग मेथड पढ़ाई की प्लानिंग करे बेटर, जिससे लर्निंग हो बेटर और बच्चों के रिजल्ट्स हो बेटर। टाटा स्टडी, पढ़ने का सही तरीका। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। उप्स।